चलिए, तो बस आप लोग कहां तक पढ़ लिए थे? श्वसन अंग। आप लोग एक बार फिर से बता दें, इससे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं श्वसन अंग के बारे में। किसके बारे में? तो जो जंतुओं में श्वसन का अंग होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कितने प्रकार के? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। उससे भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग पौधों में पोषण। लेकिन अब पढ़ रहे हैं किसमें? जंतुओं में पोषण। किसमें? तो जंतु में जो पोषण होता है तो उसके पोषण नहीं, श्वसन। जंतु में जो श्वसन होता है उसके लिए मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 प्रकार के अंग होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, ये भी आप लोग को लिखा चुके हैं कि जो मछली होता है, जो जलीय जीव होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय जीवों में क्या होता है? श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। इसके अलावा स्थलीय जीव जो जमीन पर रहता है, जिसको हम लोग स्थलचर जंतु कहते हैं, उसमें श्वसन के लिए फेफड़ा होता है। क्या होता है? और कुछ उभयचर प्राणी होते हैं जैसे मेढक। क्या होते हैं? मेढक। उसमें तीनों प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। कई प्रकार के श्वसन अंग पाए बताए थे। वो जब जमीन पर आता है तो किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। जब पानी में रहता है तो, और जब जमीन के अंदर रहता है तब त्वचा से। और छोटे छोटे कीट पतंग, जिसको हम लोग कहते हैं इंसेक्ट्स, उनमें श्वसन के लिए कोई बड़ा अंग नहीं होता है, वह श्वास नली से ही सांस ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? जैसे जो टिड्डा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो घास खाता है। और आप लोग देखे होंगे धान के खेत में खास करके या गेहूं के खेत में वो हरे रंग का ही रहता है और घास में इस प्रकार चिपक जाता है कि पता भी नहीं चलता है, और घास के, धान के या गेहूं के या मक्का के पत्ता को खा जाता है। देखते हैं ना, पत्तों में जो छेद हो जाता है वो किसके कारण? ग्रास हॉपर के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं, ये बोला कौन? टिड्डा है ये, ग्रास हॉपर। अपने भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फतिंगा या आंख फोड़ा नहीं कहते हैं। ये जात मतलब अधिकतर अटैक करता है, तो मतलब इस प्रकार से मूवमेंट करता है कि हो सकता है यदि आंख पे चला गया तो आंख को क्या करेगा? डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? आंख फोड़ा भी है। ठीक है, हाँ। तो यही आपका ग्रास हॉपर है। और इसके अलावा तिलचट्टा भी होता है जिसमें श्वसन के लिए क्या रहता है? ट्रेकिया रहता है। तो देख रहे हैं आप ये प्रकार का ट्रेकिया, ये क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? और इसी के द्वारा ये श्वसन लेता है, सांस लेता है। किसके द्वारा? और इसका जो ट्रेकिया होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है और बहुत ज्यादा शाखादार होता है। मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये सब लग रहा है ना बैलून के जैसा। ऐसा ना होता है गुब्बारा, बैलून। हाँ, और इसी में हवा भरता है। क्या हुआ? क्या चीज? लेग पीस के जैसा। हाँ, चलो ठीक है। इसी में क्या होता है? हवा भरता है। इसी को हम लोग कहते हैं वायु कोश, एयर सैक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वायु कोश कहते हैं। और जब क्या करता है टिड्डा? सांस लेता है तो इसी सारे एयर सैक में क्या होता है? एयर भर जाता है। और इसके अंदर जो ट्रेकिया है ना, इसी से इसका सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच रहता है। जो भी इसके अंदर बॉडी में मसल्स है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सेल है, सारा इसी से कनेक्ट रहता है। और यहीं से इसको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। समझ में? और कभी इसका हत्या किया है? कभी इसका मर्डर किया है? यदि इसका हत्या करता होगा, इसके बॉडी से एक खून निकलता है। निकलता है खून? नहीं निकलता है ना? नहीं निकलता। वो निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में निकलता है, वो भी सफेद रहता, लाल नहीं रहता। लेकिन मानव का खून कैसा होता है? लाल होता है। 9th क्लास में एक लड़का का ब्लड निकाले, प्रिंस का, जाओ डाइस के अंदर होगा, सिरिंज में लेकर जल्दी से दिखाते तुम लोग को ब्लड। जाओ मनीष।
9th क्लास के डाइस के नीचे बोलना ना सर को, या नीचे जहां कपड़ा है ना उसके जस्ट नीचे, मतलब सबसे अंदर वाला डाइस में। चलिए, तो मनुष्य का रंग कैसा, खून का रंग कैसा होता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर ही। कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। और इसी लाल रंग जो हीमोग्लोबिन है, यही हमारे बॉडी में ब्लड का, आई, यही हमारे बॉडी में क्या करता है? हाँ, ब्लड में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालता है। लेकिन इस ट्रेकिया के या इस ग्रास हॉपर या तिलचट्टा, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लेकिन मानव के ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर, लाल कलर का दिख रहा है आपको? लाल भी है, अब दिख रहा लाल, दिख रहा लाल। हाँ, तो जो भी लाल दिख रहा है यही क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? और यह ब्लड अभी थोड़ा देर में क्लॉट हो गया था और सारा इसका आरबीसी नीचे बैठ गया था, और ऊपर में व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आप, वह प्लाज्मा है। क्या है? यदि इसको हम आधा घंटा और छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? सारा आरबीसी नीचे आ जाएगा और ऊपर में व्हाइट कलर का, हल्का येलो कलर का दिखेगा, लिक्विड, चिपचिपा। अभी हम निकाल के देखे थे इस प्रकार से, लड़का सबको दिखाई भी। कैसा था? चिपचिपा था। जो ऊपर में देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? और नीचे क्या बैठ गया? आरबीसी। और आरबीसी किस रंग का होता है? किसके कारण लाल रंग का होता है? तो हम लोग के बॉडी, अर्थात ये हमारा मानव का ब्लड है, इस ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। इस ब्लड में क्या है? लेकिन कहा जाता है इस ग्रास हॉपर के ब्लड में हीमोग्लोबिन, तो फिर ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा? तो ऐसे होगा क्योंकि इसके जस्ट ट्रेकिया से इस सारा इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? अटैच होता है, सटा हुआ रहता है। जैसे ऑक्सीजन आता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है। इसमें हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? हाँ, चलो लिखो। तो पहला नंबर होगा श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया, ये हो गया इंग्लिश वर्ड ट्रेकिया। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं ट्रेकिया। तो श्वास नली के द्वारा यानी कि ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया किस जीव में होती है? कीट पतंग। जैसे आपने देखा अभी इमेज, किसका इमेज? टिड्डा का या और तिलचट्टा का। जो भी छोटे छोटे कीट पतंग हैं, उन सभी जीवों में, उन सभी जंतुओं में श्वसन अंग क्या है? तो पूछेगा टिड्डा का श्वसन अंग क्या होता है? तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली। वेरी गुड, डैश देके लिखिए। श्वास नली के द्वारा श्वास नली के द्वारा श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया किसमें होती है? कीटों में होती है। कीटों, जैसे भी लिख लो एग्जाम्पल सहित। कीटों जैसे क्या? टिड्डा। टिड्डा का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रास हॉपर। टिड्डा, कोमा तिलचट्टा, इत्यादि में होती है। तिलचट्टा इत्यादि में होती है। और इसका ट्रेकिया कैसा होता है? बहुत ज्यादा ब्रांचेज वाला होता है, बहुत सारी शाखाएं होती है, और लास्ट में बैलून के समान, गुब्बारे के समान स्ट्रक्चर होता है। उसको क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। तो लिखिए,
इसका ट्रेकिया लंबी एवं शाखादार होती है। लंबी एवं शाखादार होती है। अगर देख लिखिए, इसके ट्रेकिया में गुब्बारे के समान रचना होती है। गुब्बारे के समान रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? बताइए, उस रचना का नाम क्या है? वायु कोश। वेरी गुड। जिसे क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। वायु कोश उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर सैक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एयर सैक। चलो लिखो। अब देखिए, इसका जो वायु कोश है, लड़का सुनो ध्यान से, इसका जो एयर सैक है, एयर सैक मतलब एयर बैग। एयर बैग मतलब जिसमें हवा भरता है। जैसे हम लोग सांस लेते हवा किसमें भरता है? फेफड़ा में। जैसे सांस लेते फेफड़ा क्या होगा? फैल जाता है। और सांस छोड़ते तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो है स्ट्रक्चर, स्पेस। ठीक है। उसी प्रकार ट्रेकिया के अंदर भी क्या है? जो वायु कोश है, जो एयर बैग है, एयर सैक है, उसके सटा हुआ रहता है उसका बॉडी का सेल, टिश्यू, उत्तक। असल में, और इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें कोई ब्लड की आवश्यकता, कोई हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम लोग के बॉडी में क्या हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है। यदि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या होगा? घट जाएगा, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी कारण आपके बॉडी में हमेशा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन टिड्डा को, तिलचट्टा को हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए हीमोग्लोबिन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए, वायु कोश के संपर्क में कीटों का उत्तक रहता है। कौन रहता है? कीटों का उत्तक। किसके संपर्क में? वायु कोश के संपर्क में। किसके संपर्क में? और जैसे वायु कोश में हवा आएगा, किसको मिल जाएगा? किसको ऑक्सीजन मिल जाएगा? उत्तक को मिल जाएगा। उत्तक क्या करेगा? उसका ऊर्जा का निर्माण कर लेगा। वेरी गुड। तो कीटों में श्वसन गैस के आदान प्रदान करने के लिए कोई ब्लड या हीमोग्लोबिन की आवश्यकता। लिखो, कीटों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए
लिख लिए। आदान प्रदान करने के लिए ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त या रुधिर कहते हैं। रुधिर के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रुधिर के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रुधिर के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यदि ब्लड का हेल्प लेगा तो उसमें क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, जब ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला है तो काहे हम ब्लड का लेंगे? तो काहे ब्लड का यूज करेंगे? तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन तिलचट्टा के ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो ये ब्लड का यूज करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि इसके ब्लड में क्या होता है? हाँ लिखिए, क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता।